तो क्या हाल है लड़कों के, चलो पढ़ते हैं ना भाई। आज मैं तुमको कुछ नहीं पढ़ाने वाला। आज हम बात करने वाले हैं लास्ट डे स्ट्रेटेजी की कि कैसे पढ़ना है। सर ये क्या बात हुई, सारे टीचर तो कहते हैं नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, पर तुम मानने वाले हो। तुम मानने वालों में से नहीं हो भाई। तुमको हो रही है टेंशन, तुमने करी है महीनों तैयारी। क्या पता मैं ये भूल गया तो एक बार देख लेता हूं, एक बार देख लेता हूं। तुम्हारी दिक्कत पता है क्या है, तुम समझ रहे हो कि तुमको पूरा सिलेबस वहां लिख के दिखाना है। तो भाई मैं तुमको बता दूं, लिख के नहीं दिखाना, एमसीक्यू पेपर है, टिक्का लगाना है। ठीक है, तो सुन लो। अगर तुम मानने वाले हो ही नहीं, आखिरी दिन पढ़ना ही है, तो प्लीज सुन लो किस तरीके से पढ़ते हैं। जब तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे तो 3 तरह के क्वेश्चन तुम्हें दिखे होंगे। सभी बच्चों को 3 तरह के क्वेश्चन दिखे होंगे। यहां पे मैं कोई बात नहीं कर रहा कितना सिलेबस तुमको आता है कितना नहीं, वो सारी चीजें छोड़ दो। समझे? 3 तरह के क्वेश्चन। पहले तरह का क्वेश्चन कि हमने सर सोचा कि हम सही कर रहे हैं और हमारा सही हुआ भी। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, हमको लगा तो हम सही कर रहे हैं पर गलत हुआ। तीसरे टाइप का क्वेश्चन, सर हमको तो आता ही नहीं। तो देखो भाई, जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन है उसको अब छोड़ दो। जो चीज अभी तक नहीं पढ़ी वो अब मत पढ़ना। बात समझ में आई? अब छोड़ दो, कंफ्यूजन होगी। सारा सिलेबस जितना भी तुमने पढ़ा है वो सब खराब ही करने वाले हो तुम उस चीज से, और कुछ नहीं। तो अब देखो सर, फिर हमको पढ़ना क्या है। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन था ना, वो उसके अंदर तुम्हें लगा था तुमको पूरी थ्योरी आती थी, पर फिर भी तुमने थोड़ी सी सिली मिस्टेक करके पूरा क्वेश्चन के मार्क्स गवा दिए, माइनस लगवा दिए, और तुम्हारे उन मार्क्स में से तुम्हारे मार्क्स कट गए जो तुम्हारा सही था। मेरी बात समझ रहे हो? तुम्हारे माइनस भी लगी, तुम्हारा क्वेश्चन भी गलत हुआ, हाइप भी बनी कि हम सही करके आए थे सर, पर हमने गलत कर दिया। तो भाई सेकंड टाइप क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। मतलब कि मैं इनडायरेक्टली बात कर रहा हूं, अपनी सिली मिस्टेक्स को रिवाइज करने का टाइम सबसे सही है पहला दिन। मेरी बात समझ रहे हो? एग्जाम से पहला दिन तुमको सिर्फ एक ही चीज करनी है, अपनी सिली मिस्टेक्स पे काम करो। बार बार देखो कहां पे हमारी गलतियां होती है, कहां पे नहीं। तुमको लगता है कि वो क्वेश्चन तुम सही कर रहे हो पर तुम गलत कर रहे हो। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया या नहीं? तुमको अगर पढ़ना है तो वो ही चीज पढ़नी है जो चीज तुमको पूरी आती है, बट तुम सिली मिस्टेक कर देते हो, तो पॉइंट सही है। अब आता है पॉइंट नंबर 2, कब हमको नहीं पढ़ना। अब देखो, सुबह जाओगे एग्जाम में, नहाकर जरूर जाना। नहा के क्या होता है, तुम्हारे सारे बादल नीचे आ जाएंगे, तुम्हारे आसपास रहेंगे। अब सर बादल क्या है, आप तो नई नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो। कोई बादल इतना ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, मेरी बात को समझो। एक टॉपिक तुमने सीखा, एक बादल क्रिएट हुआ तुम्हारे दिमाग में, दिमाग से ही आएगी रैंक। दिमाग में ही है सारा कुछ, हार्ड ड्राइव तुम्हारा पूरा का पूरा भरा हुआ कहां पे, दिमाग में। तो भाई जो जितने भी बादल बने हैं, फॉर एग्जाम्पल तुमने 100 कंसेप्ट सीख लिए। अब 100 कंसेप्ट सीखे हैं तो 100 बादल तुम्हारे ब्रेन में है। अब 100 बादल को तुम रिमिक्स नहीं करना, बस मेरी बात समझ रहे हो? उसको मैशअप नहीं बनाना उसका। अब मैशअप कब बनता है, मेरी बात को समझो। अब मैशअप तब बनेगा जब तुम एग्जाम सेंटर के बाहर बैठ के भी अपनी कॉपी खोल के बैठे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। ये तुम्हारे ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचाएगा, सबकॉन्शियसली माइंड में तुम्हारे ये चीज बैठ जाएगी कि तुमको नहीं आता। तुमको ये भरोसा दिलाना है एग्जाम सेंटर के बाहर कि तुमको सब आता है। देखो, सब तो किसी भी बच्चे को नहीं आता होगा, पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल टिप्स पे, टीचर्स को भी नहीं आता। बात समझ रहे हो? लेकिन जितनी थ्योरी हमको आती है उसमें से हम बेस्ट आउटपुट दे दे, वही हमारी, समझ रहे हो बात? उसी पे काम करना है यार। अब उसी पे काम करना है। मैं पॉइंट पे आता हूं, कब हमको नहीं पढ़ना। जब सेंटर जाओगे नहा के जरूर जाना, नहाने के बाद कॉपी नहीं उठानी। खुद को बोलना है कि हमको आता है, सारा पेपर आसान है। मेरी बात समझ रहे हो? हम लोग कर लेंगे, जितना हमने सीखा है हमको उतना ही करके आना है। दैट्स इट, आपको कॉलेज मिल जाएगा। मेरा पॉइंट समझे? क्योंकि यार एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। बोर्ड के जो एग्जाम होते थे उनका रिप्लेसमेंट सीयूईटी है। बोर्ड्स कैसा आता है, बहुत ही आसान आता है, तो ये भी बहुत आसान आएगा। अब बोर्ड्स तो आता है लिखने वाला पेपर, फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट है। सीयूईटी तो बहुत ही आसान है। अब ऐसे लगा लो, एक टॉपिक के 5 पिलर,
5 पिलर में से 4 पिलर तो तुमको वहां चमक ही रहे होंगे, जो एक पिलर नहीं है वो ही पूछ रखा होगा, और जो पूछ रखा है वो भी तुम्हें पूरा नहीं लिखना, उसके भी ऑप्शन है। अब देखो, अगर तुम्हारे बादल तुमने रिफ्रेश कर लिए, नहाने के बाद तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तो तुम मस्त, जो वो याद दिलाना चाहेगा क्वेश्चन में वो तुम्हें याद ऑटोमेटिकली आ जाएगा और तुम कहोगे वाओ। क्योंकि ऐसा क्यों होगा सर, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता भाई। जब हम एग्जाम देते हैं ना तो हमारा आईक्यू बहुत ऊपर होता है, बहुत हाई लेवल पे होता है, जितना भी तुमने सीखा है। मेरी बात समझ रहे हो? एक साल पहले जो चीज सीखी थी सिर्फ ऐसे ही सुन ली थी, समझ में भी नहीं आई थी, वो भी चीज याद आती है तुम्हें एग्जाम में। तो आईक्यू, नॉलेज बहुत तगड़े तरीके से काम कर रही होगी, लेकिन बस नहाने के बाद कुछ भी नहीं पढ़ना। सेंटर तो बुक्स लेके ही नहीं जानी, या आप ट्रैवलिंग कर रहे हो गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, कुछ नहीं पढ़ना भाई। बस इतनी सी बात सुन लो, नहाने के बाद आपको नहीं पढ़ना। अगर आप एक दिन पहले पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ सिली मिस्टेक्स पे काम करना है। सिली मिस्टेक्स पे काम कर लिया, आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं लगेंगे, दुख भी नहीं होगा। जो सिलेबस नहीं आता वो तो कभी दुखता ही नहीं है। दुखता क्या है? जो हमको लगा था सही होगा, सर हमने तो सोचा था, हम करके आए 150 नंबर का, पर आए हमारे 70 नंबर, नेगेटिव लग गए, इतने सारे गलत हो गए। मेरी बात को समझो, तीन भी क्वेश्चन अगर गलत कर दिए ना तो तुम्हारे कितने मार्क्स जाएंगे पता है तुम्हें? 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और वो 6 मार्क्स लेके जाएगा। 6 3 18 मार्क्स, मतलब लगभग 20 नंबर चले गए 3 ही क्वेश्चन ना करने से, और 40 तो टोटल ही थे। मेरी बात समझ रहे हो? ये नेगेटिव मार्क बहुत दुखते हैं। तो प्लीज अपने पेपर में जब क्वेश्चन आए उसको आराम से पढ़ना। स्क्रीन पे ऊपर टाइम भी चलता रहता है, टाइम को भी देखते रहना। एक क्वेश्चन पे ज्यादा देर नहीं रुकना, क्योंकि अगर तुम ज्यादा देर पहले, फॉर एग्जाम्पल तुमने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करा, फर्स्ट क्वेश्चन तुमको लग रहा है तुम सोल्व कर सकते हो, तुमने सोल्व करना स्टार्ट करा, 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन से बाहर निकलना है। अगर एक क्वेश्चन पे तुमने 2 या 3 मिनट लगा ली तो हो सकता है 49 46 तुमको क्वेश्चन आता हो। 46th क्वेश्चन अगर तुम्हें आता होगा उस तक तो तुम पहुंच ही नहीं पाओगे, और बाद में तुम कहोगे यार शिट, ये क्वेश्चन तो शायद मैं कर देता। मेरी बात को समझ रहे हो? अगर पहले 5 क्वेश्चन तुमने ऐसे ढूंढ लिए जो तुमको आते हैं तो तुम्हारे पास आ जाएगा कॉन्फिडेंस कि पेपर आसान है। अगर तुमने ढूंढ लिए 5 ऐसे क्वेश्चन जो तुमको नहीं आते तो फूटी किस्मत तुम्हारी। क्यों? क्योंकि पूरा पेपर तुम्हारे ब्रेन को लग जाएगा कि यार डिफिकल्ट है, हमसे तो हो नहीं रहा, कॉन्फिडेंस गायब, मार्क्स डूब गए, नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो मेरे पॉइंट समझे। सिर्फ 3 पॉइंट्स मैंने अब तक कवर करे हैं। फर्स्ट, अगर आपको एक दिन पहले पढ़ना है तो सिर्फ सिली मिस्टेक्स पढ़नी है। पॉइंट नंबर 2, नहाने के बाद उस दिन सुबह नहा के जरूर जाना, नहाने के बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। पॉइंट नंबर 3, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना। हाँ, क्वेश्चन को आराम से रीड करो। अब देखो, मैं 1 मिनट बोल रहा हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या समझेंगे, हमको फास्ट करना है। फास्ट नहीं करना, स्मार्टली। मेरी बात समझो, एक क्वेश्चन को रीड करने में कुछ सेकंड्स लगती है, और कुछ सेकंड्स में आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आपको लगे कि हां मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं तो उस क्वेश्चन पे रुको, नहीं तो स्किप। क्या पता आपने स्किप करा, आप 3rd 4th क्वेश्चन पे पहुंचे। अगर आपने 2nd क्वेश्चन स्किप किया था तो हो सकता है 5th क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया हो जिससे आपको बादल याद आ जाए, आपका बादल नीचे आ जाएगा कंसेप्ट का, आपको याद आएगा। फिर से जाओ पीछे, वहां पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, मार्क आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। मेरी बात समझे? अगर आपको लग रहा है मेरे को थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन आता है, बाद में देखना है, तो उसको मार्क कर दो। पॉइंट समझ में आया? इस तरीके से आपको स्मार्टली अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब बात आती है स्ट्रेटजी की, हाउ टू अटेम्प्ट। अब बहुत सारे टीचर्स आएंगे जो बोलेंगे इस तरीके से अटेम्प्ट करो, इस तरीके से अटेम्प्ट करो। नहीं भाई, जो तुम्हारा तरीका है वो सही है, क्योंकि लास्ट डे पे तुमको कोई स्ट्रेटजी सिखा दे, अगर तुम 1 महीना पहले सीखते, 10 दिन पहले सीखते, और वो स्ट्रेटजी को यूज करने का टाइम तुम्हारे पास होता, बहुत सारे एग्जाम पेपर होते तो तुम वहां पे सैंपल पेपर लगाते, वो स्ट्रेटजी यूज करते, अगर तुम्हें बेनिफिशियल लगती तो तुम अप्लाई करते। अब लास्ट दिन में किसी की स्ट्रेटजी मत देखना, हाँ कि किस तरीके से एग्जाम हम अटेम्प्ट करें, हम एग्जाम में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स लगाएं। भाई नहीं,
जिस तरीके से तुमने सैंपल पेपर लगाए हैं अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो अप करना। बस एक चीज ध्यान में रखना, टाइम वेस्टेज ना हो किसी भी क्वेश्चन पे। अब तीनों पॉइंट क्लियर हुए या नहीं? तो बस भाई इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इतने में ही आप टॉप कर जाओगे, आपको अपना कॉलेज मनपसंद मिल जाएगा। पेपर लेवल 1 का है, बहुत ही आसान आएगा, जितनी थ्योरी तुमने पढ़ी है वो बहुत है। तो यार बस इतनी चीजें कर लो, पेपर तुम्हारे हाथ में, तुम खुश चिल होके पेपर दे के आना। तो बस इतना ही, बाय बाय एंड थैंक यू।